आपके घर में भी ये चीजें हैं? अगर हाँ, तो नवरात्रि से पहले इन्हें जरूर हटा दे, वरना माँ दुर्गा की कृपा नहीं बल्कि उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, घर की सफाई कब करनी चाहिए और कौन सी चीजें घर में नहीं रहनी चाहिए। अगर आप भी माता रानी के सच्चे वाले भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और 7 अप्रैल को इसका समापन हो रहा है। वहीं दिनों में नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आपके घर में यह अपवित्र चीजें पड़ी हैं तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि से 3 से 4 दिन पहले यानी कि अभी से ही अपने घर को साफ सफाई कर लेनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए स्वच्छता और पवित्रता से जुड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है किन किन चीज़ों को हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? नंबर 1, टूटी फूटी मूर्तियाँ और तस्वीरें। अगर आपके घर में किसी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति या फटी हुई तस्वीर है तो तुरंत हटा दीजिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा को रोकती है। नंबर 2, पुराने झाड़ू और टूटी चीजें। घर में टूटा फूटा सामान रखना दरिद्रता को बुलाने जैसा है। खास तौर पर पुराना झाड़ू, टूटी कुर्सियां, फटे हुए कपड़े घर में आर्थिक संकट को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, बासी अनाज और खराब खाना। नवरात्रि से पहले घर में रखे पुराने और खराब अनाज को हटा दें। मां अन्नपूर्णा की कृपा उन्हीं घरों पर होती है जहां शुद्ध और ताज़ा भोजन बनता है। नंबर 4, नकारात्मक ऊर्जा वाली चीज़ें जैसे कि पुराने कैलेंडर, टूटी घड़ियां, बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इन चीज़ों को हटा देने से सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 5, नशीली चीज़ें और मांसाहार। अगर घर में शराब, सिगरेट या मांसाहार रखा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें। नवरात्रि के दौरान घर का माहौल पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। और नंबर 6, दर्श। अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो उसको भी नवरात्रि आने से पहले जरूर हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में कलश स्थापना होती है या नहीं भी होती है फिर भी नवरात्रि में लहसुन प्याज खाना वर्जित माना गया है। आगे की वीडियो में आप जानेंगे श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से, उनके मुख वचनों से आप सुनेंगे कि नवरात्रि में कैसे मनानी चाहिए, नवरात्रि में किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आती है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि किसी और के भी काम आए। चलिए बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। पर स्त्री सबसे बुरी, पर पुरुष सबसे बुरा है। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए वह व्यक्ति अच्छा है जो पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचा है। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पराई स्त्री के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, किसी पराई पुरुष के चक्कर में ना उलझें, क्योंकि जीवन भर आदमी नाम इज्जत कमाता है और एक जरा सी गलती में वो नाम इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए स्वाभिमानी जीवन क्या है? स्वाभिमान से जीना है और स्वाभिमान से मरना है। स्वाभिमानी बनो। मर जाना अच्छा है, पर अपने चरित्र पर अन्य गलतियां तो देखो माफ हैं। हमसे कोई गलती हो जाए, कहने में त्रुटि हो जाए, हमने कुछ कहने में त्रुटि कर दी तो वो गलती माफ है, आप माफ कर देंगे, परंतु चरित्र की गलती किसी की माफ नहीं होती। इसलिए आप सबको अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर समाज में जिंदा रहना अच्छा नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। चरित्रवान बनो। सबसे बड़ी संपत्ति है चरित्र। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम के चरित्र की ही पूजा होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप शायद ना समझा पाएँ, ना सिखा पाएँ,
आजकल लड़की लड़के स्कूल कॉलेज के बहाने ये माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपना अलग रहते हैं, अलग पढ़ते हैं और वहाँ इन्हें किसी से प्यार हो जाता है, प्यार होता है और ये दुष्कर्म कर लेते हैं और अंत में फिर किसी और पुरुष से उसका विवाह हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, प्यार तो किया और आपने प्यार में अपने रिश्ते भी बना लिए, लेकिन दुर्भाग्य से आपका विवाह ना हो पाया तो दूसरे के संग आपका विवाह हुआ। फिर वो स्त्री जो ऑलरेडी किसी पुरुष के संग रह चुकी है, अब वो अपने पति के संग रहेगी तो क्या उसे समाज, चलो समाज की छोड़ दो, कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, फिर भी भगवान तो जान रहे हैं। क्या आप अब अपने आप को पतिव्रता नारी कह पाओगी सारी जिंदगी? किसी से मत कहो अपने आप से, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति किसी और से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा? कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा? आप जमाने को झूठा बोल सकते हैं कि जी मैं शुद्ध हूँ गंगा की तरह, पर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बताइए कि आप ठीक हैं कि नहीं, आप पवित्र हैं कि नहीं। इसलिए हर लड़की को ये बात समझना चाहिए, हर लड़के को ये बात समझना चाहिए कि जब आप किसी की पत्नी बने तो बिल्कुल पतिव्रता नारी ही बने। जो पत्नी अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी, अब आप तो शादी के पहले ही संबंध बना चुके हैं किसी से, तो ये व्यवहार तो किसी वैश्या का हो सकता है, पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है, ये पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। यदि आपने किसी और से संबंध बना लिया और फिर आपने शादी की तो फिर आप समाज की नज़र में तो भले अच्छे हैं क्योंकि किसी को कुछ ज्ञान है नहीं, पता नहीं, पर उस ईश्वर की नज़र में तो आप एक वैश्या ही हैं, क्योंकि ये कृत्य तो एक वैश्या का है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माफ नहीं हैं। खासकर रावण ने एक ही तो गलती की, सीता माँ को उठा कर ले गया। रावण ने कोई माता सीता के संग जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी, क्यों जी? रावण कोई अपने कमरे में ले जाके थोड़ी माता सीता को रखा था। रावण ने केवल माता सीता का हरण किया, उनकी मर्जी के बिना ले जाके कमरे अशोक वाटिका में रखा। केवल नारी का, पराई स्त्री का गलत भावना से कोई पुरुष स्पर्श भी कर ले तो उस स्पर्श मात्र से भी उसका सर्वनाश हो जाएगा। यह रावण उदाहरण है इस बात का। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को ये शिक्षा देते कि वह चरित्रवान बने। तो दोस्तों, आपने गुरुजी के द्वारा बताई गई बातें सुनी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और अगर पसंद आ ही गई है तो यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करे और उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो इन चीज़ों को घर से तुरंत हटा दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नवरात्रि से जुड़ी हुई हर छोटी सी बड़ी जानकारी हम आपको सबसे पहले दे सकें। और दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपके सपोर्ट से ही कोई भी इंसान आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए, तिथि त्यौहार की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर